हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। कल हमने पढ़ा था कि जो है अर्जुन का अपना विषाद करता है वो तो वो कहता है कि भाई निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहावे न कांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितवा ईशाम अर्थ कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। वो कहता है मैं विलक्षणों विपरीत देख रहा हूँ और इनको मार करके मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ। जिनके लिए ये राज्य सुख भोग चाहिए वो तो सारा का सारा कुछ छोड़ करके प्राणों को धन को त्याग करके यहाँ युद्ध में खड़े हैं। तो इससे आगे वो बता रहा है कि कौन कौन खड़े हैं। पहले तो कहता है कौन कौन खड़े हैं और फिर वो कहता है कि मैं इनको तीनों को लोगों के राज्य के हेतु से नहीं मारना चाहता और इनको मान करके हमें क्या प्रसन्नता होगी इनको मार करके, और जो है हम इनको मारने के लिए योग्य नहीं है और हम इनको मार करके कैसे सुखी होंगे। तो ये कैसे सुखी होंगे तक हम आज इसको समाप्त करेंगे। तो इसकी पहले मैं हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि जो है उसका जो विषाद है वो और हम इसको जानें। पहले हम चारों का हिंदी पढ़ देता हूँ मैं। जो ग्रीन है गुरु, अब वो कहता है कौन कौन है, होता है नकांक्षी विजम कृष्ण, ये शाम अर्थ है जिनके लिए हमें चाहिए। हमें किन के लिए चाहिए, होता है गुरु, पिता, पुत्र और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी जन। भाई इन सब के लिए चाहिए तो यहाँ खड़े हैं प्राणों को त्याग करके। मधुसूदन, मधु दानों को मारने वाले, मारने पर भी यानी यदि ये हमें मारे तो भी मैं इन्हें तीनों लोगों के राज्य के हेतु से भी मारना नहीं चाहता, यानी तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं मारना चाहता। पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए की तो बात ही क्या है। जब मैं इनको तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी मैंने नहीं मारना चाहता। जनार्दन, धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रीति हो, क्या प्रीति हो, क्या प्रसन्नता हो। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतः हम स्व बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को, स्व बांधव अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों को हननार्थ यानी मारने के लिए योग्य नहीं है। माधव स्वजन को मारकर भला कैसे सुखी हूं। तो ये आज हमारे जो 4 श्लोक है इनमें ये अपना जो क्वेश्चन है वो अराइज करता है कि हम कैसे सुखी होंगे इनको। तो 34 का हम पढ़ते हैं। आचार्य पितर है पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः स्वसुरः पौत्रः श्याला संविदनस्तथा। आचार्य पितर है पुत्रः तथा एव पुत्रास्तथैव च पुत्रः तथा एव च पितामह मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला संविदनः संबंधिनः तथा संबंधिनस्तथा संबंधिनः तथा से इसमें विलुप्त है। ये हरे ये हमने ऊपर वाले जो उनको संधि विच्छेद करके एक एक शब्द लिखते हैं। शब्द आचार्य अलग शब्द है, पितर है ये कौमा है बीच में, पितर है अलग शब्द है, पुत्र अलग शब्द है, तथा एव ये अलग अलग शब्द है। जब इसका हम संधि करेंगे तो पुत्रास तथैव तथा एव तथा एव तथैव पुत्र, इस तरह से इसका ऐसे संबंधिन है तथा संबंधिनस तथा अर्थ है इसका। आचार्य गुरु, गुरु पितर है पिता, पुत्र पुत्र च और तथा एव वैसे ही, यथा जैसे तथा वैसे, तो तथा एव वैसे ही पितामह दादा, मातुलः मामा, मामा श्वशुरः ससुर, पौत्रः पोते, शालः साले तथा तथा संबंधिनः संबंधी जन।
35वां है, एतान हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। एतान हन्तुमिच्छामि, एतान न हन्तुमिच्छामि घनतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। अर्थ है इसका, मधुसूदन मधु को मारने वाले, यानी मधु दानव को मारने वाले, घनतः अपि मारने पर भी, यदि हमें मारे तो भी मैं, एतान इन्हें, त्रैलोक्य राजस्य हेतु अपि तीनों लोकों के राज्य के हेतु से भी हम तुम मारना नेच्छामि नहीं चाहता, मही कृते पृथ्वी के राज्य के लिए नु तो किम क्या, पृथ्वी राज्य के लिए तो क्या। 36वां कहता है वो, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति ही स्या जनार्दन पापमे वा श्रेये दस्मान हत्वैतान। निहत्य धातराष्ट्रान् है ने हमें, का प्रीति स्यात जनार्दन पापमेव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायन है। ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। जनार्दन धार्तराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मार कर न हमें, का प्रीति ही, क्या प्रीति हो, क्या प्रसन्नता हो, एतान आततायन है, इन अत्याचारियों को हत्वा मारकर अस्मान हमें, पापम एव पाप ही आश्रयेत लगेगा। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस। इन अत्याचारियों को मार करके हमें पाप ही लगेगा। पापमेव वाश्रये दस्मान हत्वैतान है। ये खूबसूरती है कि एक कितना सुंदर वो है, और इसमें सारा एक वो है। 37वां, तस्मान नहरिया वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्व बांधवान स्व जन्म ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। इनको मार करके हम कैसे सुखी होंगे। तस्मान नहरिया, तस्मात ने अरहा हंतुम धातराष्ट्रान स्व बांधवान स्व जन्म ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। अर्थ है इसका, तस्मात अतः वयम हम स्व बांधवान धातराष्ट्रान स्व बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को हंतुम, हननार्थ या मारने के लिए, न अरहा योग्य नहीं है, माधव हम स्वजन्म हत्वा स्वजन को मारकर ही भला, कथम कैसे, सुखी न सुखी श्याम हो, हम कैसे सुखी हो। तो ये 37 हैं, इसमें टोटल 47 श्लोक हैं। अब जो आगे 10 श्लोक और हैं, उनमें जो है वो आगे और वो थोड़े एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और फिर ये पहला अध्याय खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।